करने वाले हैं TH सेल के दूसरे सब टाइप के बारे में, जो कि है हमारा TH2 सब टाइप। तो बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। हमने अपने पिछले वीडियो में देखा था कि जो नाइव TH सेल्स होती हैं, जब वो थाइमस के अंदर डिफरेंशिएट होती हैं, इधर देखो, मान लो ये हमारी नाइव TH सेल है, यानी नाइव का मतलब है जो नई नई है, अभी बनी बनी है। तो ये जो हमारी नाइव TH सेल है ये प्रेजेंट है थाइमस के अंदर, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन कहाँ होगा, इसी थाइमस के अंदर। अगर इस नाइव TH सेल का डिफरेंशिएशन एक स्पेसिफिक फैक्टर जिसको हम नाम दे रहे हैं IL-4, इस IL-4 की प्रेजेंस में होता है, उस केस में जो हमारी हेल्पर टी सेल का सब टाइप बनता है वो TH2 सब टाइप बनता है। उस केस में जो सेल बनती है वो TH2 सेल्स बनती हैं। इतनी बात समझ में आई? तो मैंने अभी क्या बोला, मैंने बोला कि जब नाइव TH सेल का डिफरेंशिएशन IL-4 की प्रेजेंस में होगा, तो उस केस में जो हमारी हेल्पर TH सेल का सब टाइप बनेगा वो हमारी दूसरे तरीके की सेल्स बनती हैं, जिन्हें हम TH2 सेल्स बोलते हैं। तो इतनी बात समझ में आई? और जब हम लोग TH1 सेल्स पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने देखा था कि जब नाइव TH सेल का डिफरेंशिएशन IL-12 और इंटरफेरॉन गामा की प्रेजेंस में होता है, उस केस में जो सेल्स बनती हैं वो TH1 सेल्स बनती हैं। तो इतनी बात समझ में आई कि ये TH2 सब टाइप वाली सेल कैसे बनती हैं। ये जो TH2 सब टाइप वाली सेल होती हैं, इनका डिफरेंशिएशन किन फैक्टर्स में होना चाहिए, इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो, यही लिखा हुआ है कि जो IL-4 फैक्टर है, ये IL-4 फैक्टर TH2 के डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है। मतलब नाइव TH सेल अगर IL-4 की प्रेजेंस में डिफरेंशिएट होगी तो उस केस में जो हमारा सब टाइप बनता है हेल्पर टी सेल का, वो TH2 सेल्स बनती हैं। अब क्या होता है, जब ये TH2 सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं, यानी होस्ट की बॉडी के अंदर कोई पैथोजन घुस गया, और जैसे ही कोई पैथोजन घुसा तो उसके बाद क्या होगा, हमारी इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो जाती हैं। तो कुछ स्पेसिफिक पैथोजन के अगेंस्ट ये TH2 सेल्स भी एक्टिवेट होती होंगी। तो जब ये TH2 सेल्स एक्टिवेट होती हैं तो एक्टिवेट होने के बाद ये बहुत सारे साइटोकाइंस, जिन्हें हम सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स के नाम से जानते हैं, ये सिक्रीट करना स्टार्ट कर देती हैं। तो अब भाई कौन से साइटोकाइंस होंगे जिन्हें ये TH2 सेल सिक्रीट करती हैं? तो जो TH2 सेल सिक्रीट करती हैं वो साइटोकाइंस है IL-4, IL-5, IL-10 एंड IL-13। और यही साइटोकाइंस होते हैं जो होस्ट की बॉडी के अंदर एक इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट कर देते हैं। तो दूसरा पॉइंट समझ में आया कि ये जो TH2 सेल्स होती हैं ये एंटी इंफ्लामेटरी, और TH1 सेल्स कौन से साइटोकाइन सिक्रीट कर रही थी, प्रो इन्फ्लामेटरी। प्रो इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फ्लामेशन से पहले वाले साइटोकाइंस TH1 सेल सिक्रीट करती हैं, और ये जो TH2 सेल्स सिक्रीट करती हैं ये कौन से वाले साइटोकाइंस के मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं, एंटी इन्फ्लामेटरी, जिसमें आते हैं हमारे IL-4, IL-5, IL-10 एंड IL-13। और ये जो साइटोकाइंस होते हैं इनके अलग अलग साइटोकाइंस के अलग अलग फंक्शन होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं कि ये जो साइटोकाइंस सिक्रीट कर रही हैं TH2 सब टाइप की सेल, इनके फंक्शंस क्या हैं। इधर देखो, ये जो हमारा पहला साइटोकाइन है एंटी इंफ्लामेटरी साइटोकाइन नंबर 1 IL-4, ये IL-4 जरूरी होता है बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। तो बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए, बी सेल के एक्टिवेशन के लिए जिस इम्यूनिटी की हम बात करते हैं वो इम्यूनिटी कौन सी होती है, ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये जो हमारा पहला साइटोकाइन है IL-4,
ये IL-4 क्या करता है, ये बी सेल को एक्टिवेट करने का काम करता है। और हम लोग पहले ही बात कर चुके हैं कि ये जो हमारी लिम्फोसाइट्स होती हैं ये दो तरीके की इम्यूनिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होती हैं। अगर हम बी सेल्स की बात करें तो ये जो बी सेल्स होती हैं ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं, और अगर हम टी सेल्स की बात करें तो टी सेल्स जो इन्वॉल्व होती हैं वो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होती हैं। तो ये जो हमारा पहला साइटोकाइन है IL-4, ये बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए ज़रूरी होता है। इसका मतलब ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी में इन्वॉल्व होता है। और ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी क्या होती है, क्योंकि बी सेल्स एक्टिवेट होने के बाद एंटीबॉडीज़ का प्रोडक्शन कर देती हैं, तो जिस इम्यूनिटी के अंदर एंटीबॉडीज़ बनती हैं उस इम्यूनिटी को हम नाम देते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो पहले साइटोकाइन का वर्क समझ में आया, पहला साइटोकाइन क्या काम कर रहा है वो समझ में आया। अब बात करते हैं कि ये जो TH2 सेल्स होती हैं ये दूसरा साइटोकाइन IL-5 को सिक्रीट करती हैं, और ये जो IL-5 होता है ये काम क्या करता है। तो IL-5 का जो काम है वो ओसिनोफिल्स को एक्टिवेट कर देना होता है। ओसिनोफिल्स अब तो समझ रहे होंगे, ये कौन सी इम्यून सेल्स हैं, ये हमारी ग्रैनुलोसाइट्स हैं, वो सेल्स जो वीक फैगोसाइटिक सेल की तरह काम करती हैं, ये वही ग्रैनुलोसाइट हैं। तो ये जो हमारी ग्रैनुलोसाइट्स हैं, ये ग्रैनुलोसाइट्स बॉडी के अंदर एलर्जिक और अस्थमा वाले रिएक्शंस को कंट्रोल करने का काम करती हैं। और इन ओसिनोफिल्स ग्रैनुलोसाइट्स को एक्टिवेट करने के लिए जो हमारा साइटोकाइन होता है वो साइटोकाइन IL-5 होता है। और कौन सी तरीके की सेल्स उन्हें सिक्रीट करती हैं, TH2 सब टाइप सेल्स ऑफ हेल्पर टी सेल। अगला जो साइटोकाइन है, ये जो हेल्पर TH2 सेल सिक्रीट करती हैं ये है IL-10। और IL-10 क्या काम करता है, ये हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी को सप्रेस कर देता है। अडेप्टिव इम्यूनिटी यानी कि स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स जो एक स्पेसिफिक पैथोजन के लिए बनेगा उसको सप्रेस करने का काम ये IL-10 करता है। ठीक है, आगे IL-13 है, और IL-13 रिस्पॉन्सिबल होता है वुंड की हीलिंग के लिए। आगे जो बात लिखी हुई है वो ये है कि TH1 सेल्स और TH2 सेल्स एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती हैं, यानी एक दूसरे के अपोजिट काम करती हैं। कैसे काम कर रही हैं ये एक दूसरे के अपोजिट, इधर देखो, दो साइटोकाइन के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर। एक साइटोकाइन के मॉलिक्यूल को TH1 सेल सिक्रीट करती है और दूसरे साइटोकाइन के मॉलिक्यूल को TH2 सेल सिक्रीट करती हैं। तो IL-10 किस TH सेल का साइटोकाइन है, IL-10 जो है वो इसी TH2 सब टाइप सेल का साइटोकाइन है। इधर देखो लिखा हुआ है, और ये हमने कल वाले वीडियो में पढ़ा था। IFN गामा, इंटरफेरॉन गामा कौन से वाली सेल सिक्रीट करती है, TH1 सेल सिक्रीट करती है। अब एंटागोनिस्ट कैसे हैं वो देख लो। ये जो IL-10 है इस साइटोकाइन को ये TH2 सेल सिक्रीट कर रही है, तो ये TH2 सेल के द्वारा सिक्रीट होने वाला साइटोकाइन TH1 के फॉर्मेशन को डाउन रेगुलेट कर देता है। और कल हम लोगों ने बात की थी कि ये जो TH1 सेल्स जब ज़्यादा अमाउंट में बनती हैं तो हमारी जो साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स हैं उनको एक्टिवेट करने का काम करती हैं। और जब साइटोटॉक्सिक किलर सेल ज़्यादा अमाउंट में एक्टिवेट होंगी तो जो सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी है वो भी ज़्यादा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाएगी। तो इधर देखो आगे क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ये IL-10 क्या करता है, ये TH1 सेल के फॉर्मेशन को कम कर देता है, उसको डाउन रेगुलेट कर देता है। और हमको ये पता है कि ये TH1 सेल्स क्या करती हैं, ये साइटोटॉक्सिक किलर सेल्स को एक्टिवेट करती हैं। तो इधर देखो, जब TH1 सेल्स कम बननी स्टार्ट होंगी तो हमारा साइटोटॉक्सिक किलर सेल का एक्टिवेशन भी कम हो जाएगा। समझ में आ रही हैं चीजें। और जब साइटोटॉक्सिक किलर सेल का एक्टिवेशन कम हो जाएगा तो ये जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स,
साइटोटॉक्सिक किलर सेल जनरेट करती हैं होस्ट की बॉडी के अंदर, वो भी डाउन रेगुलेट हो जाएगा। समझ में आई? तो IL-10 साइटोकाइन क्योंकि TH2 सब टाइप की सेल सिक्रीट कर रही हैं, तो ये जो साइटोकाइन है क्योंकि TH1 सेल को डाउन रेगुलेट कर रहा है, इसका मतलब ये सेल TH1 सेल को दबाती हैं, उसके अगेंस्ट काम करती हैं, उसके फंक्शन में बाधा पैदा करती हैं, बैरियर क्रिएट करती हैं। वैसे ही दूसरा देखो, क्योंकि ये इंटरफेरॉन गामा TH1 सेल का प्रो इन्फ्लामेटरी साइटोकाइन है, तो ये जो साइटोकाइन TH1 सेल का है, ये TH2 सेल के फॉर्मेशन को रोक दे रहा है कि भाई मैं भी पीछे क्यों रहूं। TH1 सोच रही होगी कि मैं पीछे क्यों रहूं, जब वो मेरी कटी पे है, मतलब वो मेरे को मारने के लिए तैयार है, तो मैं भी उसको खत्म कर दूंगी। आगे चीजें समझ में? तो इस तरीके से ये जो TH1 और TH2 सेल्स होती हैं, ये एक दूसरे के एंटागोनिस्ट होती हैं। ये पॉइंट समझ में आया? अब कल हम लोगों ने एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की बात की थी कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं, स्पेसिफिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स होते हैं जो स्पेसिफिक तरीके की हेल्पर टी सेल के सब टाइप को बनाते हैं। कल हमने देखा था कि अगर हमारा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर टी बिट है, कौन सा? इधर देखो, टी बिट ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है, तो जब ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम कर रहा होगा तो उस केस में जो सब टाइप बनेगा हेल्पर टी सेल से, वो TH1 सेल्स बनेंगी। लेकिन अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर ये गाटा 3 काम कर रहा है, GATA गाटा 3, तो उस केस में इसकी एफिनिटी या फिर इसका डिटर्मिनेशन, कमिटमेंट TH2 सेल्स के लिए हो जाता है। इतनी बात समझ में आई? तो TH1 सेल्स के लिए जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर काम करता है, कमिटमेंट बना देता है, वो होता है टी बिट, और TH2 सब टाइप सेल के लिए जो कमिटमेंट डिसाइड करता है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर, वो होता है GATA गाटा 3। ठीक है, तो इसको ब्रीफ कर लेते हैं, देन हम कंक्लूजन पर पहुंचेंगे। आज हम लोगों ने क्या देखा कि ये जो TH2 सब टाइप्स की सेल होती हैं, इनको एंटी इन्फ्लामेटरी टी सेल्स भी बोलते हैं। क्यों बोल रहे हैं? रीजन भी होगा, किसी को ऐसे ही तो कोई भी नाम नहीं दे देते हैं। अगर कोई पतला होता है तो उसको पतलू बोलते हैं, कोई मोटा होता है तो उसको मोटू बोलते हैं। तो इनको क्यों बोल रहे हैं एंटी इन्फ्लामेटरी टी सेल्स भैया? इनको इसलिए एंटी इन्फ्लामेटरी टी सेल्स बोल रहे हैं क्योंकि ये जो साइटोकाइंस इम्यून रिस्पॉन्स जनरेट करने वाले सिग्नलिंग मॉलिक्यूल सिक्रीट करती हैं, वो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल एंटी इन्फ्लामेटरी होते हैं। इसका मतलब क्या है? बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन होगी, उस इन्फ्लामेशन को रोकने का काम करते हैं। इसलिए ये जो टी सेल्स होती हैं, हेल्पर टी सेल्स होती हैं, इनको एंटी इन्फ्लामेटरी टी सेल्स भी नाम दिया जाता है। और अगर स्पेसिफिकली बोलें तो एंटी इन्फ्लामेटरी TH सेल्स। तो पहली बात ये थी कि IL-4 इस TH2 के डिफरेंशिएशन को इंड्यूस करता है। इसका मतलब जब नाइव टी सेल का डिफरेंशिएशन थाइमस के अंदर होगा, तो उस केस में अगर यहां पर IL-4 फैक्टर प्रेजेंट है, यानी नाइव टी सेल के डिफरेंशिएशन के दौरान थाइमस में अगर IL-4 फैक्टर है, तो उस केस में हमारी जो सब टाइप की सेल बनेगी वो बनेगी TH2 सेल्स, यानी TH2 सब टाइप की सेल बनेगी। अगली बात क्या थी कि ये जो TH2 सेल्स होती हैं, ये बाद में एक्टिवेशन के बाद जब कोई पैथोजन होस्ट की बॉडी में घुस जाता है, उस केस में ये TH2 इम्यून सेल्स भी एक्टिवेट होती होंगी। तो जब ये इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती हैं, तो इन इम्यून सेल्स यानी जितनी भी TH1 सेल्स हैं, TH2 सेल्स हैं, Treg हैं या फिर T17 सेल्स हैं, ये जितनी भी सब टाइप्स हैं हेल्पर टी सेल की, एक्टिवेट होने के बाद इनका एक ही काम होता है, साइटोकाइंस का सिक्रीशन करना। तो ये जो साइटोकाइंस सिक्रीट करती हैं, वो स्पेसिफिक साइटोकाइंस सिक्रीट करती हैं, जिनके नाम क्या क्या देखे हमने? IL-4 हो सकता है, IL-5 हो सकता है, IL-10 और IL-13 हो सकता है। अब ये जो साइटोकाइंस होते हैं, ये छोटे छोटे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं, लेकिन एक दूसरे के काम से बिल्कुल, मतलब एक जो काम कर रहा होगा वो दूसरा उस काम को नहीं करेगा। यानी कि इनका फंक्शन, ये दिखना इनका कि कैसे दिखते हैं, यानी स्ट्रक्चर सब अलग होता है। तो देखो, हमारा जो IL-4 साइटोकाइन है, ये साइटोकाइन बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए
प्रयोग में आता है। और कल हम लोगों ने देखा था TH1 सेल के अंदर एक साइटोकाइन था IL-2 साइटोकाइन था। तो वो जो साइटोकाइन था IL-2 वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल के एक्टिवेशन के लिए काम आ रहा था। उसी तरीके से ये जो TH2 सब टाइप की सेल हैं, ये पहला साइटोकाइन जो सिक्रीट करती हैं वो IL-4 के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, और ये IL-4 रिस्पॉन्सिबल होता है बी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। और हम लोगों को पता है कि जो बी सेल के एक्टिवेशन के लिए, क्योंकि बी सेल के एक्टिवेशन के बाद एंटीबॉडीज का जनरेशन होता है, तो उस इम्यूनिटी को हम बोलते हैं ह्यूमोरल इम्यूनिटी। तो ये जो हमारा साइटोकाइन है ये ह्यूमोरल इम्यूनिटी को अप रेगुलेट कर देता है। ठीक बात। दूसरा साइटोकाइन है IL-5, और IL-5 क्या करता है, ओसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट को एक्टिवेट कर देता है। और ये ओसिनोफिल ग्रेनुलोसाइट क्या काम करती हैं, बॉडी के अंदर जितने भी एलर्जिक और अस्थमा वाले रिएक्शन होते हैं उनको कंट्रोल करने का काम करती हैं। अगला साइटोकाइन IL-10 है, और IL-10 हमारे अडेप्टिव इम्यूनिटी को सप्रेस करता है। वहीं अगर IL-13 की बात करें तो IL-13 वुंड को हील करता है। ठीक है। आगे हमने देखा था कि ये जो TH1 सेल हैं और TH2 सेल हैं ये एक दूसरे की कटी पर रहती हैं। मतलब ये इसको मारेगी, ये इसको मारेगी, इसको सप्रेस करने का काम करेगी, ये इसको सप्रेस करने का काम करेगी। कैसे हो रहा है देखो, ये जो IFN गामा होता है, ये IFN गामा क्योंकि हमारी TH1 सेल सिक्रीट कर रही थी, तो ये जो हमारा IFN गामा होता है ये इस TH2 सेल्स को डाउन रेगुलेट करता है, इसके एक्टिवेशन को रोकता है। जब उस TH1 के सेल्स के द्वारा बनाया गया साइटोकाइन इस सेल को सप्रेस कर रहा है, तो इसका साइटोकाइन भी उस वाली सेल को सप्रेस करेगा। तो वही होता है IL-10, क्योंकि इसका साइटोकाइन है, इधर देखो IL-10, और ये कौन सी सेल्स बना रही हैं, TH2 सब टाइप की सेल बना रही हैं। तो ये IL-10 क्या करता है, ये IL-10 हमारा TH1 सेल के फॉर्मेशन को रोक देता है। यानी जो सेल इस सेल के फॉर्मेशन को रोकती हैं, ये साइटोकाइन जो इसका होता है, इस TH2 सब टाइप का होता है, वो TH1 सेल के फॉर्मेशन को रोक देती हैं। और जब हम लोगों ने कल देखा था कि जो TH1 सेल्स होती हैं वो साइटोटॉक्सिक किलर सेल को एक्टिवेट करने का काम करती हैं। अब जब TH1 सेल ही कम बन रही हैं तो साइटोटॉक्सिक इम्यून रिस्पॉन्स भी कम ही जनरेट होगा बॉडी के अंदर। तो आगे हम लोगों ने वही बात की। और जिस ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की एफिनिटी इन TH2 सेल्स के लिए होती है वो है हमारा गाटा